तो फिल्म की जो शुरुआत होता है वो एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खून से सने हुए होते हैं। अब वो क्या किया वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जब वो एक दुकान पर आता है तो उसके हाथ में एक टूटा हुआ बंदर का खिलौना होता है। दुकानदार उसे पूछता है कि वेंचो तुम्हें क्या हुआ और ये खिलौना क्यों टूटा हुआ है वेंचो। कैप्टन कहता है भगवान का शुक्र है अब ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जैसे वो ये कहता है बंदर अचानक ढोल बजाना चालू कर देता है। मतलब समझो एक बंदर ढोल बजा रहा है और उसी पल दुकान में अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। एक चूहा रस्सी काटने लगता है, रस्सी से जुड़ी चीजें हिलने लगती है और पलक झपकाते ही एक तीर उड़कर आता है और सीधा दुकानदार को जाकर लगता है। बेचारे को चीखने का मौका तक नहीं मिला और वो भी वहीं मर जाता है। यहीं से पता चलता है कि वो बंदर का खिलौना श्रापित है। जब भी वो अपना ड्रम बजाता है कोई ना कोई जरूर मर जाता है। कैप्टन को इस बात का पहले से पता होता है। वो इस मौत के खेल से तंग आ चुका होता है, इसलिए वो फैसला करता है कि इस बंदर को जला दिया जाए। लेकिन जलते वक्त भी बंदर अजीब तरह से हंस रहा होता है और वो हंसी आप लोग सुन सकते। कैप्टन से इतना कहता है मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कई साल बाद 1999 का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं, हेल और बिल। ये दोनों कैप्टन के बेटे होते हैं। कैप्टन की मौत के बाद दोनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी माँ अपने काम में बहुत बिजी रहती है। क्या काम मैं नहीं जानता, वो आपको बाद में पता चलेगा। मतलब धंधे वाली नहीं है, ठीक है। इसलिए दोनों भाई ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। दोनों भाई हमेशा पिता के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं कि बहनचोद पिता करते क्या थे, मर कैसे गए। लेकिन उनकी माँ कभी भी उनसे उनके फादर के बारे में बात नहीं करती थी। एक दिन दोनों डिसाइड करते कि वो अपने फादर का सामान चेक करेंगे। वहाँ उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें उनके फादर की मिलिट्री यूनिफॉर्म रखी होती है। लेकिन ऐसे ही वो बॉक्स खोलते उन्हें वही बंदर का खिलौना मिलता है जो हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा होता है इस बंदर में चाबी लगाओ और फिर देखो क्या होता है। बिल हेल से कहता है कि हमें इसे ट्राई करना चाहिए क्योंकि बिल में बहुत खुजली थी। हेल भी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसमें भी बहुत खुजली थी और बंदर की गांड में वो चाबी डाल लेता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये पुराना और खराब हो गया है। ऐसी सोचकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं लेकिन उन्हें सच्चाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वैसे भी आज हेल और बिल को अपनी माँ के साथ लाइव्स किचन रेस्टोरेंट में जाना होता है और वो दोनों वहाँ जाते ही बहुत एक्साइटेड होते हैं। जब वो अपने कार में बैठे होते हैं तब हेल नोटिस करता है कि बंदर का टॉय पहले से ही कार में पड़ा हुआ है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता। तो उसने टॉय तो बॉक्स के अंदर रखा था ना। लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लगता और सब लोग रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर सब लोग खुशी खुशी खाना खा रहे होते। तभी हेल को एक अजीब आवाज सुनाई देता है। वो बंदर का ड्रम की आवाज होती है। हेल समझ नहीं पाता कि आखिर बेंचो हो क्या रहा है। उसने तो बंदर को कार में छोड़ा था, फिर ये आवाज बेंचो कहाँ से आ रहा है। वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक शेफ का चाकू हवा में उड़ता है, सीधा उसकी नैनी की गर्दन में घुस जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभालने का भी मौका नहीं मिलता। उसकी नैनी वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। सब लोग इसे एक एक्सीडेंट समझते हैं लेकिन हेल को पता होता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, इसमें डाल में कुछ काला है, इसमें कुछ ना कुछ तो बेंचो प्रॉब्लम तो है। हेल और बिल अपनी नैनीज की मौत से बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा होता है। उनकी माँ उन्हें फ्यूनरल पर ले जाती है और समझाती है कि जिंदगी ऐसी ही होती है, कोई आता है तो कोई जाता है, यही होता है, समझ रहे हो। किसी को नहीं पता कि कब किसकी मौत हो जाए। बाद में सब घर लौट आते और घर आते ही हेल सीधे उस बंदे के टॉय के पास जाता है और उससे पूछता है इस सब के पीछे तेरा हाथ था क्या बेंचो। लेकिन बंदर चुप रहता है, वो कुछ नहीं बताता। हेल को लगता है कि शायद उसका भाई बिल उसके साथ प्रैंक कर रहा है और जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। हेल ने बिल को बंदर की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वो बंदर बॉक्स से निकलकर उसकी कार में आ गया था। फिर उसने कार के अंदर ड्रम की आवाज सुनी और उसके तुरंत ही वह नैनी की मौत हो गई। बिल उसकी बात सुनकर हंसने लगा, बोला चल मजाक मत कर। और अगले दिन उसने हेल के लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। उसने बंदर वाली स्टोरी पूरे स्कूल में फेमस कर दी जिसकी वजह से सब लोग हेल का मजाक उड़ाने लगते। हेल अपने भाई से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। इसी गुस्से में वो घर गया, बंदर के गाड़ में चाबी घुमाई और उसे बोला मेरे भाई को मार दो। वो ये सब गुस्से में बोल रहा था, उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि ये भैंचोद बंदर उसे सचमुच मार देगा। जैसे उसने चाबी घुमाई उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वो उस वक्त दोनों बच्चों के लिए खाना बना रही थी। अचानक उसकी आंखों, नाक और कान से खून बहना चालू हो गया और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर गई और वहीं पर ही समाप्त हो गई। RIP। समझ रहे हो गाइस। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हेल की माँ की डेथ पेन हेडोमेज की वजह से हुई थी। लेकिन हेल सच जानता था। उसे पता था कि उसकी माँ की मौत उसकी ही गलती की वजह से हुई है। दर्द और गिल्ट में डूबा हुआ हेल मुट्ठी मारने चला जाता है और हथौड़े से बंदर को तोड़ने लगता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठता है तब बंदर फिर से बिल्कुल ठीक हालत में होता है, जैसे उसके साथ कुछ नहीं हुआ हो। यहाँ दिखाया जाता है कि बिल्ली अपनी माँ की मौत के शौक में पूरी तरह से टूट चुका है। वो 3 दिन तक फ्यूनरल वाले कपड़े भी नहीं बदलता। फिर तीसरे दिन उनका चाचा उन्हें लेने आता है क्योंकि अब उनके माँ बाप दोनों मर चुके तो चाचा को ही पैसा देकर संभालना पड़ेगा। अब उन्हें किसी गार्जियन के साथ रहना था। इस दौरान हेल बिल से अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो बिल को सब कुछ बताना चाहता था। काफी हिम्मत जुटाने के बाद वो बिल से कहता है माँ की मौत उस बंदर के
ड्रम की वजह से हुई है और ये सब मेरी गलती है। मैंने गुस्से में बंदर में चाबी घुमाई थी और जब भी उसमें चाबी डाली जाती है कोई ना कोई बंचो मर जाता है। बिल्कुल उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहता है ठीक है, अगर ये सच है तो प्रूव करो बहनचोद, दोबारा चाबी घुमाओ और दिखाओ मुझे बहनचोद कौन मरता है, देखेंगे। 10 रुपए का बेट लगाया उन लोग, ठीक है। तो हेल बिना सोचे समझे दोबारा बंदर में चाबी डाल दिया। उसे जरा भी डर नहीं होता कि इस बार कोई भी मर सकता है। बंदे को कचरे में फेंक किया कोई। जैसे ही बंदर ड्रम बजाना शुरू करता है दूसरी तरफ उनका चाचा घोड़े पर सवार होता है। अचानक वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसके बाद ही घोड़े उसके गोंटियों के ऊपर से चले जाता है और बेचारा वहीं पर ही दर्दनाक मौत मर जाता है। ऑब्वियसली आप देख ही सकते कैसे मरा है बंदा। ये देखकर बिल्कुल यकीन हो जाता है कि वो बंदा सच में श्राप ही दे। देखो देखो ये लड़कों को, अबे वो खिलौना नहीं है, तुम्हारा चाचा मर गया है, तुम खिलौना देख रहे हो। पुलिस को बुलाओ यार कोई। इस इंसिडेंट के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बंदर को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तो वो बंदर को वापस उसके बॉक्स में रख देते और जमीन के अंदर दबा देते। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया भाई, तेरे माँ बाप नैनी सब लोग खत्म हो गया भाई तेरे वजह से। और उसके बाद काफी सालों तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। फिर स्टोरी सीधा 25 साल आगे बढ़ता है जब ये लोग बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो 25 साल बाद हम बिल को देख जो अब एक शॉपकीपर की जॉब कर रहा होता है। उसने सालों पहले हेल से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे क्योंकि हेल ने उसकी बीवी पटा ली थी। क्योंकि उसे डर था कि अगर वो दोबारा अपने भाई के कांटेक्ट में आया तो वो श्रापित बंदर भी वापस उनकी जिंदगी में लौट आएगा। फिर से मौत की दोबारा तबाही शुरू होगा और उनकी गाय मार दी जाएगी। दूसरी तरफ हेल अपनी मैनेजर से लीव मांगता है क्योंकि आज वो अपने बेटे पीट से मिलने जा रहा होता है। पीट अपनी माँ यानी कि हेल की एक्स वाइफ के साथ। अबे भाई मैं सच कहा था, देखा पीट का माँ हेल का एक्स वाइफ है। देखो देखो गाइस, मतलब सब्सक्राइब कर देना यार, मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर हेल को एक शॉकिंग बात पता चलती है। उसके एक्स वाइफ और उसका नया हस्बैंड पीट के लीगल कस्टडी लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसका मतलब था कि अब हेल अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाएगा। उसके पास बस 2 दिन बचे थे जिन्हें वो अपने बेटे के साथ जीना चाहता था और वो पल को यादगार बनाना चाहता था। और कैसे यादगार बनाना चाहता था वो मैं नहीं जानता, वो आपको बाद में पता चलेगा। इन दिनों को याद रखने के लिए हेल एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ता है और रात में ये लोग एक मोटेल में रुक जाते हैं। यहाँ हेल का बेटा उससे उसके फैमिली के बारे में पूछता है। वो पूछता है क्या तुम्हारा कोई भाई है। इस वक्त हेल को बिल की बहुत ज्यादा याद थी, लेकिन वो अपने बेटे से झूठ बोल देता है, नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। चिल बॉय, चिल गाय है। सीन कट होता है। अब हमें वो औरत दिखाया जाता है जिसके साथ हेल और बिल अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद रहते थे, जिसका पति भी मर चुका था क्योंकि उसने हेल को बंदर की चाबी दी थी। वो घर में अकेली रहती थी और आज उसे अपने घर में एक अजीब से डराने आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। ये देखने के लिए वो अपनी बंदूक लेकर बाहर आती है। उसे लगता है कि कोई उसके बेसमेंट में गया है। जैसे ही वो बेसमेंट के सीढ़ियों से नीचे उतरती है उसे ड्रम की आवाज सुनाई देती है। क्या भाई ये भी टूटने वाला है। और उसी वक्त उसके पैरों के नीचे से एक सीढ़ियां टूट जाती है। भाई लो मारो। नीचे के ग्लास फ्लोर भी टूट जाता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। कांच और लकड़ी के छोटे टुकड़े उसके कान में घुस जाता है। जब वो कांच में अपना चेहरा देखती है ना तब उसे गैस लीक की स्मेल आती है। वो तुरंत किचन की तरफ भागती है और जैसे वो चूल्हे की पास जाता है स्मेल चेक करती है, अचानक एक चिंगारी निकलती है, आग लग जाती है और उसका पूरा चेहरा जलने लगता है। ठीक है, जलती हुई वो चीखते हुए घर से बाहर भागती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो सामने लगे एक होर्डिंग के पास पहुंचता है। जैसे वो वहाँ पहुंचती है उसका सर सीधा होर्डिंग में घुस जाता है। उसी वक्त हेल भी अपने मॉडल के रूम में बुरे सपने देख रहा होता है। सबने वो अपनी माँ को एक बहुत ही बुरी डरावना शक्ल में देखता है और उसने बंदर को भी देखा। जैसे ही उसे देखा वो डर के मारे उठ बैठा। फिर उसने देखा कि उसका फोन बज रहा है, वो भी इतने सालों बाद। बुजुर्ग आदमी कॉल उठाता है तो कॉल पर उसे बुरी खबर मिलती है कि बंदर फिर कहीं वापस आ गया है और उसने फिर से तबाही मचना शुरू कर दी है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, उन्हें किसी भी तरह से बंदर को खत्म करना था। लेकिन इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया कि कौन उसे ढूंढ कर खत्म करेगा। बात करते करते अचानक बाहर से एक और हादसे की आवाज आती है। हेल देखता है कि पुल के पास लगे एसी से अजीब आवाज आ रही थी। अचानक एक चिंगारी निकलती है, एयर कंडीशनर टूटकर दूर गिर पड़ती है, तार टूटकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है, पुल के अंदर करंट फैल जाती है और जैसे एक लड़की पूल में जम करती है, करंट लगने से वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर हेल और भी ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि वो बंदर अब पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब तो उसका नाम लेते ही तबाही होने लगता है। हेल फिर से घर छोड़कर जाने का फैसला करता है ताकि कम से कम पेंचो पीट तो सेफ रहे। लेकिन पीट हेल के पुराने घर जाना चाहता था जहाँ वो अपने आंटी के साथ रहता था। ये उसकी आखिरी विश थी। हेल को लगा कि उसे ये पूरी करनी चाहिए, इसलिए वो उसे अपनी आंटी के घर ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसकी आंटी था एक बड़ा रांड है। उसका तो पहले ही ऑक्शन चल रहा था बेंचो। वहाँ एक बंदर का खिलौना भी था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया था। रास्ते में हेल को अपना पास याद आता है, कैसे वो अपने फादर के प्यार के लिए तरसता था। वो उन्हें बहुत याद करता था लेकिन उसकी माँ कभी उन्हें पास नहीं आने देती थी और फिर वो एक दिन मर गए। ये सब सोचते हुए एक एजेंट उसे जगा देता है। एजेंट उसे एक शॉकिंग खबर देता है कि जिस शहर में वो आया है वहाँ अजीब चीजें हो रही है। उस शहर में एक एक करके लोग अजीब एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं। ये सुनकर हेल शॉक में आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो बंदर सबकी माँ
ये सब सुनकर पीट को भी पता चल जाता है कि हेल का एक भाई भी है। खैर अब हेल को उस बंदर के खिलौने को ढूंढना ही चाहिए था, इसलिए वो वेयर हाउस में जाता है जहाँ ऑक्शन की सारी चीजें रखी हुई थी। और उसे पता था कि ये सारी चीज उसकी बुआ के घर ही थी और जो नीलामी में बिकता ही नहीं वो यही होता है। उसने पूछा कि क्या नीलामी में कोई बंदर का खिलौना था। एजेंट को इस बात का अच्छे से याद नहीं था। जैसे एजेंट ने केबिन खोली, अचानक से एक शॉटगन निकलकर उस पर गिर गया और गोली चल गया, जिससे एजेंट वहीं पर ही समाप्त हो गई। जैसे वो आधे मरा, पूरे गोदाम में बंदर का खिलौने की ड्रम की आवाज गूंजने लगी। अब हेल को भी समझ आ गया था कि बेल पहले से ही इस शहर में मौजूद है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा था। हेल फोन पर उसे धमकी दे रहा था और जब बेल मिलने ही नहीं आता तो हेल उसका पता लगाने लगता है। फिर हमें बेल का घर दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि बेल के इरादे बहुत खतरनाक है। ट्विस्ट ये था कि जिस बंदर के खिलौने को हेल हर जगह ढूंढ रहा था वो असल में बेल के पास था। बेल ने उस खिलौने को बिल्कुल एक खास दोस्त की तरह संभाल रखा होता है। उसने पूरे घर में ट्रैप्स भी लगा रखे थे क्योंकि उसे पता था कि हेल एक न एक दिन उसे मिलने जरूर आएगा। बेल के दिल में हेल के लिए बहुत नफरत थी। वो मानता था कि उसके पापा की मौत, उसकी माँ की मौत, उसके चाचा की मौत सब बेंच हेल ने किया। सीन फ्लैशबैक में जाता है जब दोनों भाइयों मिलकर बंदर के खिलौने को जमीन के नीचे दफना दिया था, लेकिन बाद में बेल वापस उसे जगा दिया ताकि वो खिलौना निकाल सके। वहाँ उसे सिर्फ उस खिलौने की चाबी मिली, खिलौना नहीं मिला। तब से लेकर आज तक वो उस बंदर वाले खिलौने को ढूंढता रहता है। आखिरकार से वो बंदर का खिलौना मिल गया जो उसकी भाभी के घर से मिला। भाभी के घर क्या कर रहा है भाई वो? हमको कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, उसने वो किसी दूसरी औरत से खरीदा था। बेल हर हाल में वो बंदर का खिलौना वापस पाना चाहता था। जब उसने देखा कि हेल और उसका बेटा पीट उसके भाभी के घर आए हुए तो उसने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और अपने घर ले गया। वहाँ उसने पीट को धमकी दी कि वो घर के अंदर जाए और बंदर का खिलौना लेकर आए। हेल जानता था कि अगर उस खिलौने की चाबी घूम गई तो तबाही मच जाएगी, इसलिए उसने पीट को बार बार वार्न किया कि अगर तुम ये गलती करोगे तो सबकी ही मार जाएगी। लेकिन जब पीट बेल के घर के अंदर गया तो बेल ने उसे बंदर का खिलौना दे दिया। पीट को उस खिलौने के बारे में कुछ नहीं पता था। बेल ने उसे जबरदस्ती उस खिलौने की चाबी को घुमाने को कहा। जैसे पीट ने बंदर की चाबी को गांड में डालकर घुमाया, हेल के हाथ से अचानक गोली चल गई। खुशकिस्मती से गोली हेल को नहीं लगी, वो जाकर मधुमक्खी के छत्ते पर लगी, जिससे सारी मधुमक्खियां गुस्से के मारे बेल की गांड मरने चला गया। ये सब देखते ही हेल समझ जाता है कि पीट ने बंदर के खिलौने की चाबी घुमा दी है और अब तबाही शुरू हो चुकी है। वो सब कुछ रोकने के लिए तुरंत बेल के घर के अंदर घुस गया, लेकिन जैसे वो अंदर गया एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया और वो उसमें फंस गया। बेल उसके सामने आ गया और दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा 1v1 चालू हो गया। ठीक है, इसी बीच बंदर ने दोबारा ड्रम बजाना चालू कर दिया। देखो भाई, अब तो मौत होगा, अब तो होगा मौत का नंगा नाच, जिसका मतलब था कि मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है वेंचो। तो थोड़ा ही बचा है, तो देख लो। जैसे ही ड्रम बजा पूरा घर हिलने लगा वेंचो, हल्का आ गया। ठीक है, और उस हिलाने की वजह से बेल का खुद का ट्रैप उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी वही मौत हो गई। साथ ही पूरे शहर में तबाही मच गया, हर जगह आग लगी हुई थी, सब लोग की माशूदी बढ़ी है। किसी तरह हेल और पीट उस घर से जिंदा बाहर निकल गए और अब दोनों ने यह फैसला किया कि वो बंदर के खिलौने को अपने पास ही रखेंगे ताकि उसकी तबाही को काबू में रखा जा सके। शहर छोड़ते वक्त उन्होंने घोड़सवार को देखा जो मौत और तबाही की निशानी लग रहा था। और उसी के साथ फिल्म का एंडिंग यहाँ भी खत्म हो जाता है। तो भाई गाइस